एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम नवंबर के महीने के लिए देखेंगे कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी। एज़ यूजुअल रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बात करना चाहूँगी और ये यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो। ओके, सो टॉरस लोगों के लिए अभी जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, ये वैसे तो टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा होना चाहिए, स्पेशली अगर आपके अपने चार्ट के अंदर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो यकीनन ये काम के हवाले से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, काम, लर्निंग न्यू स्किल, हायर एजुकेशन, गोइंग अब्रॉड, ये सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं। और ये जो टाइम पीरियड में थोड़ी सी जो डिफ़िकल्टी थी राहु केतु की वजह से, वो भी अब ख़त्म हो रही है। तो रिमेनिंग 1 साल और उसके बाद अगले 2.5 साल, अगर कोई करंट प्लानिटरी पोजीशन ऐसे नहीं बन रही हुई जिसमें कोई डिस्टर्बेंस होगी, तो ये 2, बल्कि उसके बाद फिर जब सैटर्न जो है वो पाइसेस में एंटर हो जाएगा तो अगले काफ़ी सारे साल जो हैं, तकरीबन 5 साल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके अपने चार्ट के अंदर प्लानिटरी पोजीशंस क्या हैं। लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है। अलबत्ता इस महीने में जो मसाइल यहाँ दरपेश हैं, वो एक तो यकीनन आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। नींद का मसला हो सकता है, स्लीपलेसनेस जो है, ठीक है, एंग्जाइटी, खौफ, परेशानी कि क्या होगा फ्यूचर के अंदर, ये सब वो बातें हैं जो कि मौजूद हैं। और दूसरी बात जो कि परेशान कुन हो सकती है, वो बेसिकली सेकंड हाफ जो होगा नवंबर का, तब प्रॉपर्ली वो डेवलप होगी और उसमें जो भी आपके कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों की तरफ से कोई ना कोई परेशान कुन ख़बर, कोई ना कोई बदमज़गी घर के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये मुमकिन हो सकती हैं हो। अच्छा, घरेलू मामलात में भी अभी तकरीबन 15 को दिन हैं जो कि आपको थोड़ा जैसे एक खिंचाव की कैफियत, तनाव की कैफियत होती है। हो सकता है कि घर में कोई बीमार हो जाए जिसकी वजह से परेशानी हो। ये हो सकता है कि आपको अपनी मदर की तरफ से कोई परेशानी हो कि वो बीमार हो गई हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये 15 दिन हैं, उसके बाद जो है सूरत हाल में कुछ देर के लिए बेहतरी आ जाएगी। ये सारी सिचुएशन है जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉरस लोगों के लिए मौजूद है। अब हम वापस आते हैं और टैरो के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मामलात हैं। अभी पहले करियर के हवाले से रीडिंग होगी, उसको मैं साइड पे कर देती हूँ। ये रिलेशनशिप के लिए एडवाइस के कार्ड्स हैं और ये 2 कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं जो करियर के हवाले से हैं और एडवाइस के कार्ड्स हैं। अच्छा जी, सिचुएशन यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड बड़ी अच्छी नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे इस साल के आगाज़ में, बल्कि अप्रैल के आसपास का जो टाइम पीरियड है वो ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे कुछ ऐसी शुरुआत हुई या कुछ आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके बाद एक नया सिनेरियो जो है वो पेंट हुआ और यकीनन इसमें यूनिवर्स की तरफ से आपको पूरी मदद हासिल थी और आपके लिए यकीनन कोई ना कोई रिसोर्सेज जो हैं वो खड़े किए गए या तैयार किए गए और आपको हेल्प जो है वो मिली है। अभी पिछले तकरीबन 2 महीने, 2.5 महीने का टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लास्ट मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पे थोड़ा कुछ इस तरह का माहौल रहा कि जैसे आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया ज़िंदगी के अंदर और चीज़ों के अंदर, कामों के अंदर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है, ये आपका कोई भी कुलीग हो सकता है, कोई भी पार्टनर हो सकता है, चूँकि हम करियर के हवाले से देख रहे हैं तो कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपसे बात करना बंद कर दी और उसके बाद अब वो आपको क्लियरली समझ आ गया है कि वो नहीं है इंटरेस्टेड आपके साथ बात करने में, काम करने में, चीज़ों को आगे लेके चलाने में। अब मज़े की बात इसमें ये है कि आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, ठीक है, और सिमिलरली ये सिचुएशन जो है ये वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकती है कि आप ख़ुद जो हैं वो किसी जगह के बारे में डिसाइड कर लें कि मुझे अब यहाँ फर्दर नहीं रहना। ये दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल नज़र आ रही हैं। आइदर यू आर लिविंग दिस प्लेस और समवन इज़ लिविंग योर प्लेस। अब जो असल यहाँ पे बात है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, या ये कह लें कि ये चीज़ जो है ये टॉरस का
टॉरस की विजडम को शो कर रही है, वो बेसिकली टेम्परेंस और जजमेंट की मौजूदगी है। एक पूरी मुकम्मल रियलाइजेशन है आपको कि जो हो रहा है वो एक लार्जर प्लान के तहत हो रहा है, एक बिगर प्लान है ज़िंदगी का, और यूनिवर्स जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो है वो मूव कर रही है। और साथ ही साथ यू हैव दिस कैपेसिटी कि आप चीज़ों को पेशेंस के साथ और हौसले और सब्र के साथ जो है वो चला रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सब जो एक चीज़ें हो रही हैं आपके इर्द गिर्द, ये एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, एक लार्जर प्लान का हिस्सा है, और अल्टीमेटली जब ये डिफ़िकल्ट पीरियड ओवर होगा देन यू विल गेट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड। और ये जो ब्यूटीफुल और गुड है ये आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या एम्बिग्युइटी है तो आपको इस महीने में ये कन्फ्यूजन और एम्बिग्युइटी भी दूर कर लेनी चाहिए। जो नई चीज़ें आपको ऑफ़र की जा रही हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको नवंबर के बाद मिलेंगी। ये दिसंबर जो है बिल्कुल अर्ली दिसंबर का टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें कुछ ना कुछ नया जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अच्छा, या तो ये ऐसा है कि जैसे आप ख़ुद कोई नया आइडिया अपने बॉस को दें, ठीक है, और अपने फादर को नया आइडिया दें, ठीक है, कोई नया बिज़नेस प्लान हो सकता है, कोई नई सोच हो सकती है, कोई नई बात हो सकती है जो आप ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब आपको उसके लिए असिस्टेंस चाहिए, उसके लिए सपोर्ट चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आपको भी इस बात का एहसास है कि ये सपोर्ट, ये असिस्टेंस, ये फेवर कह लें या ये पार्टनरशिप कह लें, जो कि ये पार्टनरशिप का मतलब ये है कि वर्किंग पार्टनरशिप कारोबार के तौर पे, तो ये आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के यकीनन आपको प्लान करने की ज़रूरत है, और रादर दैन कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पुश करें कि जी इन्वेस्ट करें या मेरे साथ काम करें। आपने जब एक दफ़ा आइडिया फ्लोट कर दिया है देन यू हैव टू वेट कामली एंड पेशेंटली। यहाँ एडवाइस के जो 2 कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड विज़डम का ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये वो विज़डम है जो कि यकीनन आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी है, जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, जैसा लोगों ने बिहेव किया है, जो सारी कुछ हुई, उनसे जो पॉजिटिव बातें सीखी, जो नेगेटिव बातें सीखी या जो नेगेटिव एहसासात हुए, उनकी बेस के ऊपर अब आप कुछ ना कुछ नए फ़ैसले जो हैं वो करने जा रहे हैं। और रिन्यूअल का कार्ड है जो कि एज़ यूजुअल बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे इसको हम कोइंसाइड कर सकते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दोनों कार्ड्स जो हैं वो नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स, नए स्टार्ट की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा स्टार्ट जो बहुत पैशनेट है, जो बहुत एनर्जेटिक है। तो बिल्कुल करियर के जो मामलात हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। जो कुछ कसर बाकी है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक होने जा रही हैं, और आपको अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड मिलेगा जिसके अंदर ये मामलात आपके जो हैं वो अच्छे रहेंगे करियर के हवाले से। ओके जी, ये हो गया जो कि हमारे पास है करियर के हवाले से। अब हम आ जाते हैं रिलेशनशिप पे, और ये साथ में रख लिए रिलेशनशिप के कार्ड्स। अच्छा, रिलेशनशिप में यहाँ पे काफ़ी सारे साइंस जो हैं वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक्वेरियस हो सकता है, एक्वेरियस की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज़ हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, पाइसेस कैंसर हो सकता है, इसी तरह कैप्रिकॉन भी, और इवन यहाँ पे सेजिटेरियस भी मौजूद है। सो ये सारे लोग जो हैं ये आपके इर्द गिर्द जो हैं वो हो सकते हैं, या चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी के साथ डील कर रहे हो और कुछ लोग किसी के साथ डील कर रहे हो। ओके, अब यहाँ करंटली जो सूरत हाल है, जैसे कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर भी एक सेल्फ़ रियलाइजेशन का फैक्टर जो है वो नज़र आता है। सो यहाँ पर भी आपको रियलाइजेशन है कि ये क्या हुआ है और ये क्यों हो रहा है और ये कैसे होगा और क्या होगा और कब होगा, ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये ऑलरेडी आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन चीज़ों में अभी भी कुछ जैसे आंखें खोलने की ज़रूरत है, सोचने और समझने की ज़रूरत है। एक अगर सख्त फ़ैसला कर लिया है उस पर डटे रहने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि कुछ आप लोगों के दरमियान में अगर ऑलरेडी कोई पर्सन है तो ब्रेकअप हुआ है, और ये ब्रेकअप जो है बड़े लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है या बड़े लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है। ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं यहाँ नज़र आ रहा, ठीक है। कुछ इमोशनल यहाँ पे सूरत हाल नहीं नज़र आ रही है। सरासर
ऐसी बात है जो लॉजिकल है, जो कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं, देन वी डिसाइड ओके नो मोर, आई कैन नॉट स्टे ओवर हियर। ये कुछ इस तरह की बात नज़र आ रही है। और यकीनन इस पर्सन के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो पिछले कुछ अरसे से ख़राब हुए हैं। कोई कम्युनिकेशन या तो हो नहीं रही थी या फिर बहुत ही सुपरफिशियल टाइप की कम्युनिकेशन हो रही होगी, जिसमें हेलो हाउ आर यू टाइप के एक सिंपल किस्म के मैसेजेस जो हैं वो शेयर हो रहे होते हैं और उसके अंदर और कोई सब्सटेंस नहीं होता, उसका सब्सटेंशियल वैल्यू कोई नहीं होती। आपके जहन में अभी भी ये बात है कि मुझे सब्र, बर्दाश्त और हौसले से चलना है। अच्छा, टॉरस लोगों में बहुत हौसला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रिलेशनशिप के मामले में वो एंड तक जाते हैं, उनका बस चले कभी कोई रिलेशनशिप ख़त्म ना हो। वो इतने ज़्यादा एफ़र्ट करने वाले होते हैं, इतनी ज़्यादा कोशिश करने वाले होते हैं। यहाँ पर भी यही माइंडसेट नज़र आ रहा है कि जो भी है मुझे एक दफ़ा फिर कोशिश करनी चाहिए, मुझे दोबारा से मामला ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे ज़्यादा सब्र और हौसला करना चाहिए, मुझे ज़्यादा बातें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मुश्किलात जो हैं वो हैं जो कि बेसिकली जिनको अकेले शायद आप सिंगल हैंडेडली सॉर्ट आउट ना कर सकें, या कम से कम इस महीने में वो सॉर्ट आउट ना हो सकें। आपकी मैनिफेस्टेशन अपनी जगह पे है, आपकी सब्र, बर्दाश्त, हिम्मत, हौसला अपनी जगह पे है, लेकिन यूनिवर्स का जो फ़ैसला है, जो फेटेड है, जो डेस्टिन्ड है, वो अपनी जगह पे है। आपको ये लगता है कि मैं एक दफ़ा फिर अगर लव ऑफ़र करूं, चाहे आप मेल हैं चाहे फ़ीमेल हैं, तो मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कम से कम इस महीने की हद तक, क्योंकि 3rd वीक ऑफ नवंबर में जाके फिर जो मरकरी है वो भी कम्बस्ट हो जाएगा, और मरकरी की कम्बस्टन जो है वो यकीनन आपके रोमांटिक मामलात पे बहुत बुरा असर डालेगी और कम्युनिकेशंस बंद हो जाएंगी। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि हो, झगड़ा हो जाए, मैंने कुछ कहा आपने कुछ समझा, इस टाइप की कोई भी सिनेरियो जो वो बन सकता है। सो इस सारी सूरत हाल को आपको होल्ड कराने की ज़रूरत होगी जब तक मरकरी जो है वो कम्बस्टन से बाहर आ जाए, और वो कम्प्लीटली बाहर आते आते जो है वो दिसंबर स्टार्ट हो चुका होगा। सो इसीलिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस मौजूद है, एक क्वाइटनेस है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रिमेन इन द मोमेंट। जो हो रहा है आपके सामने उसको होने दें, रिएक्शन मत दें किसी चीज़ का। चीज़ों को देखें, सोचें, समझें, लेकिन रिएक्शन मत दें किसी चीज़ का। ये इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, सबसे पहला कार्ड उसमें कहता है आई रिकग्नाइज दैट आई हैव चोज़न फियर एंड आई चोज़ अगेन, I chose love, sorry for the noise। अच्छा जी, वो कहता है कि जी मुझे पता चल गया है, ये टॉरस के लिए कार्ड है कि आप ऑब्ज़र्व करें अपने आप को और आप देखें क्या, और आपको पता चलेगा कि आपने हर दफ़ा फ़ियर को चूज़ किया है। जैसे कि मैं कहती हूँ कैफियत हैं, दो ही फीलिंग्स हैं, दो ही इमोशंस हैं जो बेसिकली एक दूसरे को ओवरशैडो करते रहते हैं। सो या आप फ़ियर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी फ़ियरफुल सिचुएशन में हैं या आपका माइंडसेट जो है वो फ़ियर फील कर रहा है, तो वहाँ मोहब्बत नहीं होगी, वहाँ लव नहीं होगा, वहाँ केयर नहीं होगी, वहाँ सिर्फ खौफ होगा। और खौफ जो है वो ऐसा नेगेटिव इमोशन है कि वो हर चीज़ को नेगेटिव करता चला जाता है। सो अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, अपने आप को देखें। अगर आपको ये डर है कि ये शख्स मुझे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, और मुझे मज़ीद मोहब्बत देनी है, तो आप फ़ियर चूज़ कर रहे हैं। यू आर चूजिंग फ़ियर टू लूज़ समवन। उसकी बजाय मोहब्बत को चूज़ करना है आपको कि आई हैव सो मच लव टू गिव, और ये पर्सन जो है ये मेरे पास ही रहेगा। अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तो आपके इर्द गिर्द की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। दूसरा कार्ड कहता है देयर इज़ नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रूथ। अगर आप सच बोल रहे हैं तो याद रखें और मान लें कि ये सच ही है जो कि आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरती देता है, सबसे ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग एट द मोमेंट, नंबर 1 यू नीड टू चेंज दैट नेगेटिव फीलिंग। अगर आपको अपने बारे में ये लग रहा है कि जी यू आर गोना लूज दैट पर्सन, दिस पर्सन विल लीव मी अलोन एंड दिस एंड दैट, सो ये फियर है, ठीक है, गेट रिड ऑफ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली,
अपने आप को भी अप्रिशिएट करें, अपनी रियलिटी को भी उतने ही क्लियरली देखें, अपनी अच्छी साइड को भी उतना ही अप्रिशिएट करें जितना आप किसी दूसरे की करते हैं। आपको भी उतने ही सच की ज़रूरत है, और अगर कोई शख्स आपको छोड़ के चला जाता है या जाने की कोशिश कर रहा है तो मान लें कि ये उसका अपना लॉस है। इट्स नॉट कि आप कोई नुकसान उठा रहे हैं, ये उस पर्सन का अपना लॉस होगा। कब किसी को भी हम अपने पास रोक के नहीं रख सकते। आई गेस यू कैन सी दिस कार्ड, या किसी को भी हम अपने पास रोक के नहीं रख सकते, ठीक है। और खौफ जो है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो किसी भी शख्स को हमारे पास रुके रहने पे मजबूर नहीं कर सकती, और ये बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा। ओके, आई गेस इट्स बेटर नाउ। ठीक है जी, ये रीडिंग हो गई जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।